हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सीमा जासूस है, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। पहलगाम अटैक के बाद सब लोग को यही लग रहा है कि सीमा जासूस है, सीमा ने ही ये कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं ये यकीन भी आता है, क्योंकि सीमा जब से पहलगाम अटैक हो गया है अपने चैनल पे आना बंद कर दी थी और अपना कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद वॉर शुरू हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर के, फिर वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाई। तो इसके बाद पब्लिक को पूछा गया, रघुपुरा की पब्लिक को उनके ओपिनियन लिए गए कि सीमा हैदर के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और क्या सीमा हैदर को यहाँ रहना चाहिए या यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो फिलहाल रघुपुरा के लोगों ने भी यही शक जाहिर किया कि हो सकती वो जासूस है और उसको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। तो सुनते हैं पब्लिक की ओपिनियन और क्या कुछ हमारी मीडिया भी कहती है। चलिए सुनते हैं। एक 2 नंबर रास्ते से आई हैं, नहीं वीजा नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान दुश्मन है, भारत का तो दुश्मन ही है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसके लिए अपने घुसपैठियों घुसा भी सकता है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, इसलिए हमें उस पर भरोसा भी नहीं है। 4 बच्चों को अपने लेके आई है, सरकार अपने सिस्टम से जांच कर रही है। कल उसके हस्बैंड से हैदर से जो है स्काइप के माध्यम से जो है मीडिया वाले बात की है। इस तरह से ऐसा कुछ अभी पाया नहीं गया। ये सब चीज होती ना, भारत के सशक्त तंत्र अब तक ना 7 समुंदर या कहीं भी छिपे होते सर। अब आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे भाई। उसके बारे में अब चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिससे शक बढ़ रहा है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर के बारे में मैंने कल भी आपको पाठशाला में बताया था कि वो कैसे पाकिस्तान से भारत आई। सीमा हैदर बिल्कुल खुलकर बिंदास तरीके से अपनी प्रेम कहानी बता रही है, कैसे उसकी मुलाकात नोएडा के सचिन से हुई और किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, सब बता रही है। लेकिन उसकी कहानी में कई पेंच हैं, कई झोल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा के पास से जो सामान मिल रहा है उससे ही शक और बढ़ रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की थ्योरी की चर्चा क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, आपको यह बताता हूं। पहली वजह तो यह है कि सीमा हैदर बिना वीजा 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। बिना किसी मदद के कैसे एक महिला 4 बच्चों के साथ 2 अलग अलग देशों से होते हुए भारत तक आ गई भाई, बिना वीजा के? कहीं भी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा ही नहीं, पकड़ नहीं पाए। दूसरी वजह, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है और सीमा अपनी सारी संपत्ति बेचकर आई। क्या सीमा को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत में ट्रांसप्लांट किया गया है जिससे वो भारत की जासूसी कर सके? तीसरी वजह, सीमा के मुताबिक वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के शब्द सब फर्राटे से बोलती है। सीमा बिंदास तरीके से बातें कर रही है जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग मिली है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर बोलती है कि बहुत सक्षम तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा घर वर बेच के 12 लाख पता नहीं कहां से ले आई और आकर वहां यूएई से नेपाल, नेपाल से इंडिया आ गई, इतना पैसा। अब आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे भाई। किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला। 4 मोबाइल क्या कर रहा है भाई? सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं। चैट क्यों डिलीट किया? कहानी तो तुम ढिंडोरा पीट के बता रही हो कि मुझे प्रेम हो गया, मैं आ गई। चैट क्यों डिलीट कर दिया? फिर 2 वीसीआर कैसेट मिली है जो सीमा की शादी की कैसेट्स हैं। सीमा के 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। यह वो सामान है जो इस पूरी कहानी को अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट क्यों थे? इसके अलावा सीमा की लॉजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। वो वकीलों की तरह तर्क करती है, बोलते समय हिचकती नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस भी खोज रही है कि जितना सामान्य ये केस दिखाया जा रहा है उतना है भी या नहीं। सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई, उनका इरादा सिर्फ सचिन के साथ जिंदगी गुजारना है। लेकिन सीमा हैदर अपने मोबाइल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। सीमा हैदर का एक फोन टूटा हुआ है,
सीमा पाकिस्तान में इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। यह इत्तेफाक है कि जिस फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में करती थी वही टूट गया। यह मोबाइल कैसे टूटा, इसे तोड़ा गया है और मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसे तोड़ना पड़ा, इसका जवाब वो नहीं दे पा रही ढंग से। सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो वहां उसे सिम कार्ड कैसे मिल गया भाई? सीमा हैदर ने अपने मोबाइल से चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट की? इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है और नोएडा में सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही। सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। आज भी यूपी पुलिस सीमा हैदर से पूछताछ करने के लिए नोएडा में सचिन मीणा के घर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक सीमा हैदर से पूछताछ की। पाकिस्तान से भारत आने में सीमा की मदद किसने की? सीमा के भाई पाकिस्तानी सेना में किस पद पर हैं? क्या सीमा उनके संपर्क में है? इस तरह के कई सवाल पुलिस ने सीमा से पूछे। सीमा हैदर से सिर्फ यूपी पुलिस ही पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि सीमा हैदर कई जांच एजेंसियों के रडार पर है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने जो कहानी सुनाई है और जिस तरह से वो भारत आई है, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के निशाने पर वो आ चुकी है। ये सभी एजेंसियां सीमा के दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई हैं। ये मामला प्रेम का है या पाकिस्तान की नफरत का है? कुल मिलाकर सीमा हैदर अभी शक के घेरे में है। हो सकता है कि वो जो कह रही है वो सही निकल आए और सचिन के प्यार की वजह से ही सीमा पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर बेचकर भारत आ गई हो। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सीमा जासूसी के लिए भारत आई हो। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़ी जानकारी निकाल रही हैं, पुलिस सीमा से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हमने सीमा हैदर और सचिन के पड़ोसियों से बात की, सीमा हैदर की कहानी पर उनकी राय जानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीमा पर भरोसा नहीं है और वो साजिश के तहत पाकिस्तान से आई है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। एक बार जरा आस पड़ोस के लोग जो देख रहे हैं सीमा को रोज, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। देखने से तो वो अच्छी लगती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, इसकी तो नहीं कह सकते। वो अपने बच्चों लेके आई हैं और एक 2 नंबर रास्ते से आई हैं, नहीं वीजा नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान दुश्मन है, भारत का तो दुश्मन ही है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसके लिए अपने घुसपैठियों घुसा भी सकता है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, इसलिए हमें उस पर भरोसा भी नहीं है। 4 बच्चों को अपने लेके आई है, सरकार अपने सिस्टम से जांच कर रही है। कल उसके हस्बैंड से हैदर से जो है स्काइप के माध्यम से जो है मीडिया वाले बात किए हैं। इस तरह से ऐसा कुछ अभी पाया नहीं गया। ये सब चीज होती ना, भारत के सशक्त तंत्र अब तक ना 7 समुंदर या कहीं भी छिपे होते सारे। तो देखा आपने, हर किसी के दिमाग में सीमा हैदर को लेकर के कई सवाल पैदा हो रहे हैं और शक भी जाहिर हो रहा है। हर कोई यही सोच रहा है ये भी तो जासूस नहीं है, आज नहीं कल तो कुछ भी ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है और कहीं ना कहीं ये जासूस या ISI एजेंट भी निकल सकती है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से आई थी और बहुत ही स्मार्ट बन के रहती है। इसको बातें करने में स्मार्ट है, डांस करने में स्मार्ट है, हर चीज़ में ये स्मार्ट है। तो ऐसी जो 4 बच्चे वाली माँ जो बोलती है मैं अनपढ़ गवार हूँ, 5वीं पढ़ी थी, तो इस तरह की तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, नहीं लगती है। और क्यों ना हो, इसके चाचा इसके भाई भी आर्मी में है, तो हो सकता है ये जासूस हो सकती हो या उनके कहने पे वो यहाँ आई हो। तो फिलहाल आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।